अगर आप भूल गए हैं तो चलिए मैं याद दिला देती हूँ कि सेम सेंटेंस को हम दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। एक जो हम आज तक करते आए हैं, टेंसेस के रूल फॉलो किए और सेंटेंस बना लिया। दूसरा वो जिसमें हम सेम सेंटेंस को थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़े रूल्स चेंज करके हम उसको सेम मीनिंग वाला सेंटेंस बना लेंगे। और ये कैसे बनाएंगे, ये बनाने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस के बारे में पढ़ना होगा। जी हाँ, वॉइस के थ्रू हम सेम सेंटेंस को दो अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वॉइस आखिर है क्या, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे हम दो तरह के सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है, किस वजह से हमें वॉइस की जरूरत पड़ी और इन्हें बनाने का रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वेलकम आप सभी का, मैं रुपिंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक। व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट shows the relationship between the subject and the action। वॉइस क्या होता है? क्रिया का वह रूप होता है जो सब्जेक्ट और एक्शन के बीच रिलेशनशिप को शो करता है, बताता है। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और या रिसीव्स द एक्शन, या सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है या फिर वो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। तो इस तरह से वॉइस हमें बताता है कि एक्शन का डायरेक्शन क्या है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है या फिर सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। ग्रामर में दो टाइप्स की वॉइस होती है। फर्स्ट होती है एक्टिव वॉइस, सेकंड होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं हिंदी में कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन। व्हेन द सब्जेक्ट does the action, the sentence is in active voice। सब्जेक्ट जब काम करता है तब उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में माना जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स ए letter, she cleaned the room, they are playing chess। तो ये हो गए एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पर ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। शी क्लीन द रूम, उसने कमरा साफ किया। दे आर प्लेइंग चेस, वे चेस खेल रहे हैं। तो इसमें ही, शी, दे, तो इन सेंटेंसेस में ही शी दे परफॉर्म्स द एक्शन, ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में माना जाता है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं। तो पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्म पर फोकस किया जाता है, ना कि कर्ता पर। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पर फोकस ना कर ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। व्हेन the action is done to the subject, the sentence is in passive voice। यानी कि जब सब्जेक्ट पर काम किया जाता है तब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाया जाता है, बाय ऐड किया जाता है, उसके बाद एंड में आएगा सब्जेक्ट। ध्यान देना यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट एंड में आता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, और हेल्पिंग वर्ब के हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगाया जाएगा सब्जेक्ट से पहले हमेशा, जब भी हमें पैसिव वॉइस बनाने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस का पता होना चाहिए। तो अभी हमने जो एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल किए थे, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। शी क्लीन द रूम, उसने कमरा साफ किया। तो जो एक्टिव वॉइस थी अब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले देख लेंगे कौन से टेंस का यूज हुआ है। देखिए एस और ईएस लगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना है? इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर किसी के साथ लगनी ही है, प्लस बाय के बाद सब्जेक्ट हमें ऐड करना है, और सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट।
तो देखिए ही राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए लेटर, तो सबसे पहले लिख देंगे ए लेटर। अब इज एमआर में से क्या यूज़ करेंगे, ए लेटर, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है तो इज आएगा, ए लेटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट्स का रिटर्न हो जाएगा, फिर बाय ऐड करेंगे और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, एंड में ही का हो जाएगा हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, यानी कि ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, या फिर पैसिव वॉइस में हम कहेंगे उसके द्वारा पत्र लिखा गया। जब हमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो, यहाँ पर तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ही राइट्स ए लेटर, उसने पत्र लिखा, तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है वो लेटर, वो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। एक्शन यहाँ पे क्या क्या है कि पत्र लिखा गया है उसके द्वारा। अब किसके द्वारा पत्र लिखा गया ये कोई मैटर नहीं करता, क्या जरूरी है यहाँ पर, एक्शन जरूरी है, क्या किया गया, पत्र लिखा गया। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ये इंपॉर्टेंट है, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है शी क्लीन द रूम, उसने कमरा साफ किया। अब यहाँ पर क्लीन देख लेंगे, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब वाज पर का इसमें यूज करेंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, द रूम वाज क्लीन्ड, में हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्लीन्ड ही होती है। द रूम वाज क्लीन्ड बाय हर, उसके द्वारा कमरा साफ किया गया, या कमरा उसके द्वारा साफ किया गया। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, जहां फोकस काम पर होता है, ना कि काम करने वाले पर। समझ गए होंगे कि वॉइस एक ग्रामर रूल तो है, साथ ही सेंटेंसेस को बनाने का एक स्ट्रॉन्ग टूल भी है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश को इजी बनाइए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, और हाँ, ऐसी ही इजी ग्रामर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।